नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। मैं हूँ आपका दोस्त हरिशंकर। आज इस वीडियो के ज़रिए आपसे टाइटन कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। इसका लेटेस्ट प्राइस के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, इसका फंडामेंटल और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो जो सारे इन्वेस्टर 2024 में यहाँ पर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं इस स्टॉक पर, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसका चार्ट आपको दिखा देते हैं। ये है टाइटन कंपनी का मंथली चार्ट। तो चार्ट पर यहाँ आप देख सकते हैं 2020 से 2024 तक लगभग 5 गुना प्रॉफिट दिए हैं। 2020 से लगभग 750 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 2024 में लंबा रैली करके हाई लगाया है लगभग 3800 लेवल के करीब करीब। ये लाइफ टाइम हाई यहाँ पर बनाया है। लगभग 5 गुना अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुके हैं। जो सारे लोग 2020 से 5 साल तक निवेश करके रखे हैं स्टॉक पर, ठीक है, तो अच्छा खासा मुनाफा दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो सारे हैं वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो इसका नियर फ्यूचर ये प्राइस कहाँ पे जा सकता है, तो चलिए इसका प्राइस प्रेडिक्शन करने से पहले इसका बिजनेस को चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो को देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले आए हैं Skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप टाइटन कंपनी लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप देख सकते हैं 2,73,981 करोड़। ये बहुत बड़ा सारा कंपनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो पी रेशियो है, इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो है 80.1। ये बहुत ही ज़्यादा है। किसी कंपनी का पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होता है तो उसको खरीदने के लायक माना जाता है। उससे ज़्यादा होता है तो ओवर वैल्यू माना जाता है उसके स्टॉक प्राइस को। तो यहाँ पर 80 है, बहुत ही ज़्यादा है। लगता है ये स्टॉक बहुत ओवर वैल्यू पर चला गया है। इसका पी रेशियो को देखकर ये लग रहा है। तो अभी खरीदारी करना ठीक नहीं होगा, निवेश करना, ठीक है। तो चलिए और भी पैरामीटर्स देख लेते हैं। और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 106। ये भी बहुत कम है। बुक वैल्यू से बहुत ऊपर इसका करंट प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम है करंट प्राइस से। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 0.36% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत बढ़िया बात है। कम है लेकिन देता है डिविडेंड हर साल। इसका जो ROCE है इस कंपनी का ये 22.7 है। ये ठीक है। ROCE जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। मिनिमम 20% होनी चाहिए। यहाँ पे 22 है, बहुत बढ़िया है। ROCE का मतलब होता है कंपनी के पास टोटल जो एसेट्स है उन एसेट को यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है। ये मिनिमम 20% होनी चाहिए। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 32.9 है। ये भी बहुत बढ़िया है। ये भी 20% होनी चाहिए मिनिमम। ये 20% से ज़्यादा है तो ये ठीक है। तो ROCE और ROE के देखकर ये लग रहा है एक कंपनी अपने पैसे को बहुत अच्छे खासे से यूज़ कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है अपनी कैपिटल को यूज़ करके। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 1.65 है। ये बहुत ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, तभी निवेश करने के लिए अच्छा माना जाता है किसी स्टॉक में। डेब्ट टू इक्विटी अगर 0.5 से कम हो तो और अच्छा होता है। मैं पर्सनली जिस स्टॉक पर डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से कम होता है उस पर निवेश करता हूँ। मिनिमम 1 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 1.65। तो इसका जो एसेट्स है इससे कहीं ज़्यादा इसका डेप्थ है। जिस कंपनी के पास डेप्थ होता है वो नियर फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम से आ सकता है, ठीक है, डेप्थ को लेकर। क्योंकि जो सारी कंपनी पे एसेट से ज़्यादा डेप्थ होता है वो परेशानी में आता है नियर फ्यूचर। ये पास्ट में देखा गया है, ठीक है। तो इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। जिस कंपनी पे 1 से ज़्यादा होता है रेशियो डेब्ट टू इक्विटी, वहाँ पर निवेश करना रिस्क हो जाता है। तो इस रेशियो पे आपको ध्यान देनी चाहिए। इसका जो करंट रेशियो है 1.45 है। ये ठीक है। करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। करंट रेशियो का मतलब होता है इस कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है, वो करंट जो एसेट्स है उसको देकर आसानी से मिल सकता है, ठीक है। अगर 1 से कम होता है तो रिस्क होता है। करंट रेशियो 1 से कम होना इसका मतलब है कंपनी के पास जितना लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, उसको जो करंट एसेट्स है उसको बेचकर और लायबिलिटी को मिटा नहीं सकते हैं, चुका नहीं सकते हैं, ठीक है। 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम क्यों? अगर 3 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो यूज़ नहीं कर पा रहा है पैसे को। तो करंट रेशियो 1 से ज़्यादा और 3 से कम होनी चाहिए। इसका जो क्वार्टर सेल्स है मार्च 2024 का, वो पिछले साल मार्च 2023 से 20.6% इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पूरे साल का, इस साल पिछले साल से 25.9% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका जो सेल ग्रोथ है पिछले 3 साल की एवरेज से इस साल 33.1% इंक्रीज हुए हैं। बढ़िया बात। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले साल की एवरेज से
इस साल 21.2% इंक्रीज हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल की एवरेज से इस साल 16.7% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो इसका सेल्स ग्रोथ को देख के ये लग रहा है ये कंपनी पिछले 10 साल से अच्छा खासा सेल्स बना रहा है, इसके बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ देखकर ये लग रहा है। चलिए आप प्रॉफिट को देख लेते हैं। इसका जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है मार्च 2024 का, वो पिछले साल मार्च 2023 से 5.62% इंक्रीज हुए हैं। बढ़िया बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का, तो पिछले साल से 7.5% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल की एवरेज से इस साल 53.8% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 7 साल की एवरेज से इस साल 24% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 साल की एवरेज से इस साल 16.8% इंक्रीज हुए हैं। तो इसका प्रॉफिट और इसका सेल्स ग्रोथ देखकर ये लग रहा है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल से अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, पैसा भी जनरेट कर रहा है और सेल्स भी इसका ग्रोथ हो रहा है। ROCE और ROE को देखकर ये भी लग रहा है। लेकिन इसका पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका स्टॉक प्राइस बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट को देख लेते हैं। किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले इस पैरामीटर को आपको देखनी चाहिए, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे BSE इंडिया साइट पर। यहाँ पर हम लोग चले आए हैं BSE इंडिया साइट पर। थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक टैब आएगा आपके सामने। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोमोटर होल्डिंग्स का परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 52.90। ये ठीक ही है। प्रोमोटर होल्डिंग्स 50 से 60% होनी चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है, जितना कम होगा उतना खराब माना जाता है। तो यहाँ पे ठीक ठाक ही है, 52.9 है। ये घटा नहीं है, ये बढ़ा नहीं है। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देते हैं। ये जो प्रोमोटर प्लेस होल्डिंग्स है ये हमेशा 0 होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, नील है। प्रोमोटर प्लेस होल्डिंग क्या होता है? प्रोमोटर जो सारे होल्डिंग्स करके रखे हैं अपने पास, उसको अगर गिरवी रख रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, तो ये बहुत ख़राब माना जाता है। क्योंकि कंपनी के खराब वक्त पर प्रोमोटर को मजबूरन अपने होल्डिंग को छोड़ना पड़ता है, स्टॉक को सेल करना पड़ता है, तब स्टॉक प्राइस पे असर आती है। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स और प्रोमोटर प्लेस होल्डिंग्स आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो आपको और एक बात ध्यान देनी चाहिए, ये जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है ये घटना नहीं चाहिए। तो चलिए कहाँ से आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स सेम रहा है 52.9 या पहले ज़्यादा था बाद में घटा है। इसके लिए फिर से हम लोगों को skinner.insight पर जाना पड़ेगा। हम लोग चले आए हैं skinner.insight पर। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ईयरली कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 से 2024 तक आपका प्रोमोटर होल्डिंग्स का परसेंटेज यहाँ पर दिखा रहा है। 2017 में आप देख सकते हैं 53.05% था प्रोमोटर होल्डिंग्स। ठीक है, 2018 में 52.91 हो चुका था, थोड़ा घटा था। 2019 में 52.91 था, सेम टू सेम था। 2020 में 52.91 था, सेम था। 2021 में 52.90 था, थोड़ा घटा है। 2022 में 52.90 था, एक घटा नहीं था, ये सेम था अगले साल से। 2023 में 52.90 था, ये भी सेम था पिछले साल से। 2024 में 52.90 था, तो ये 2021 से सेम था। प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग्स को घटाया नहीं था 2021 से। ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले घटाया है, अब नहीं घटाया है। ठीक है, 3 साल से सेम टू सेम होल्डिंग होल्ड करके रखे हैं प्रोमोटर लोग। ठीक है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोमोटर लोग ही फाउंडर होते हैं कंपनी का, और फाउंडर कंपनी के घर का आदमी होता है। उन लोगों को बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर जानकारी देते हैं। किसी भी कंपनी पे आपको निवेश करने से पहले इसको देखनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे BSE इंडिया के साइट पर। तो फिर से हम लोग चले आए हैं BSE इंडिया के साइट पर। थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर बल्क/ब्लॉक डील, इस पर क्लिक करना है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको देख लेनी चाहिए जिस स्टॉक पे आप निवेश करोगे उस स्टॉक पे ब्लॉक डील या बल्क डील नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक डील या बल्क डील होने से क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटर लोग होते हैं अपने आप में बाय सेल करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन को बढ़ाते रहते हैं, वॉल्यूम की इंक्रीज करते रहते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो जिस स्टॉक पे आप निवेश करोगे मिनिमम आप देख लीजिएगा 2 साल तक, पिछले 2 साल तक उस पर ब्लॉक डील या बल्क डील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पर सिलेक्ट करके जब आप सबमिट करेंगे आपको सामने आ जाएगा।
आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी में 2024 में ब्लॉक डील हुए हैं, 2023 में हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक डील हुए हैं। आप देख सकते हैं ब्लॉक डील एक ऐसा डील है जो इन्वेस्टर है वो आपस में बाय सेल करते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, ऐसे करके क्या करते हैं, वॉल्यूम को जनरेट करते हैं, प्राइस को अप डाउन करते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो स्टॉक के ऊपर, ठीक है, ऐसे इनसाइड ट्रेडिंग किया जाता है। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो इसका ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक करते हुए ये लग रहा है इसका सेल्स और इसका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन पी रेशियो को देखकर ये लग रहा है इसका प्राइस बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है। इसका बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है इसका करंट प्राइस। तो आप अगर इस पर निवेश करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए। तो कहाँ पर निवेश करना ठीक रहेगा, तो चलिए इसके लिए आपको चार्ट पर लेके जाकर आपको जानकारी देते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे टाइटन की चार्ट पर। फिर से हम लोग आ गए हैं टाइटन की मार्केट चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जब प्राइस 2020 से ऊपर गया तो देखिए 2022 में यहाँ पर टच करके नीचे आया, 2022 के बीच में ऊपर जाकर सेम टू सेम हाई लगाकर नीचे आया, फिर से वो ब्रेक करके थर्ड टाइम ऊपर गया। ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट के तौर पर आप काम करेगा, तो यहाँ तक प्राइस ज़रूर आएगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम 38% करेक्शन जरूर आएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बता रहा है यहाँ पर 30% रिट्रेसमेंट आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद बाउंस बैक कर सकता है। जब 38% करेक्शन लेगा तब आपको देखना है इंडियन स्टॉक मार्केट को, निफ्टी 50 और सेंसेक्स को। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स करेक्शन लेकर ऊपर जाता है तब आपको यहाँ पर निवेश करना है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है। तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए। 38% लेवल तक जब करेक्शन लेगा वो होता है 26,678 रुपीज़ लेवल तक। यहाँ पर आप वेट करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अभी निवेश मत कीजिए करंट दिनों, ठीक है, प्राइस अभी घटेगा। और मेरा एक पर्सनल थियोरी है जो मैं 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो चलिए उनको आपसे शेयर करते हैं। टाइटन कंपनी का मेरे एक तरीक़ा से मैं एनालिसिस करके यहाँ पर रखे हैं। आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी का जो बेस प्राइस है, 3 साल का जो बेस प्राइस है वो 2745 है, ये कम है, इस प्राइस तक वो आएगा। अभी ट्रेड कर रहा है 3153 लेवल तक, तो इसका बेस प्राइस बहुत कम है, इस पे तक आ सकता है। इसका जो नेट सेल पर शेयर है वो 530 है, बहुत कम है। इसका बुक वैल्यू भी 106 है, ठीक है, तो ये बहुत कम है। इसको मिलाकर एवरेज करके एक प्राइस आता है जिसको मैं फंडामेंटल टारगेट मानता हूँ, वो होता है 1127। इसका जो फंडामेंटल टारगेट है मेरे हिसाब से वो नियर फ्यूचर इस लेवल तक आएगा। इस लेवल तक आप बिलीव नहीं कर सकते हैं करंट दिनों में, लेकिन नियर फ्यूचर ये आता है, मैं 10 साल से मैं देखा है। तो आप मान के चलिए ये जो इसका जो बेस प्राइस है, 3 साल का जो एवरेज बेस प्राइस है 2745, इस लेवल तक जरूर आएगा, ठीक है। आप चार्ट पर यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए चार्ट पर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 38% करेक्शन है वो है 2678 रुपीज़ लेवल तक। ये जो लेवल है टाइटन कंपनी का 3 साल का एवरेज प्राइस है, इस पर तो ज़रूर आएगा, ठीक है। सबसे अच्छा होता है किसी भी कंपनी में निवेश करने का वो है 3 साल का बेस प्राइस से 15% नीचे अगर स्टॉक को बाई करे वो वैल्यू बाई होता है, उसको वैल्यू बाई माना जाता है। तो अभी जो सारे लोग निवेश करना चाहते हैं आप निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल के चक्कर में आकर किसी भी कहने पर निवेश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आप वेट करके बाई करेंगे तो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।